हेलो दोस्तों, मैं एके सर आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज है 19 अक्टूबर 2020। तो आइए देखते हैं 19 अक्टूबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान कल्पना चावला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो कल्पना चावला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। खासकर ऊर्जा आधारित ये गठबंधन है। इसमें 121 देश है। कितने हैं? 121 देश है, जिसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। इसकी स्थापना हुआ था पेरिस। इसमें फ्रांस प्लस भारत अहम भूमिका निभाया था। इसका सचिवालय जो है, सचिवालय गुरुग्राम में है, यानी गुरुग्राम हरियाणा यानी भारत में ही इसका सचिवालय बनाया गया है। जबकि ये भी याद रखेंगे कि 2020 में अध्यक्ष भारत को बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष बनाया गया है फ्रांस को। यानी इसको याद रखें शॉर्ट में, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है 2020 में? भारत को बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष फ्रांस को बनाया गया है। भारत और फ्रांस इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए इसी के दौरान कल्पना चावला जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री है, कल्पना चावला, उसी के नाम से एक अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करता है। इसमें आपको 3 व्यक्ति के नाम है, डॉक्टर भीमसिंह, आयशा उलनीम और मनोहर लाल खट्टर, जो आपको हरियाणा के सीएम है। उपयुक्त ये तीनों व्यक्ति को दिया जाएगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की ओर से कल्पना चावला अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है, किस राज्य में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। यानी मिसाइल जो है, मिसाइल को ले जाने में सक्षम है, यानी परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम जो है पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था उड़ीसा में। कहां किया गया था? उड़ीसा में। याद रखेंगे उड़ीसा में अभी हाल ही में कई परीक्षण किया गया था, जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, सुपर मिसाइल ब्रह्मोस का यहीं पर परीक्षण किया गया था, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का ही परीक्षण यहीं पर किया गया था। इसके अलावा रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में ही किया गया था, बालासोर में। और भी याद रखेंगे यहीं पर आपको पृथ्वी 2 मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। तो ब्रह्मोस जो है मेरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका परीक्षण कहां हुआ था? उड़ीसा के बालासोर में। शौर्य मिसाइल जो हमारा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका परीक्षण यहीं पर हुआ था। रुद्रम 2 का भी परीक्षण यहीं पर हुआ था। और पृथ्वी 2 जो परमाणु ले जाने में सक्षम एक यान है पृथ्वी 2, उसका भी सफल परीक्षण यहीं पर किया गया था। और याद रखेंगे निर्भया जो मिसाइल है, उसका भी परीक्षण कहां किया गया था? उड़ीसा में ही किया गया था। याद रखें कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अभी हाल ही में रुस्तम 2 ड्रोन का परीक्षण किया गया था। यानी रुस्तम 2 ड्रोन का परीक्षण कहां किया गया था? तो चित्रदुर्ग में किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है एक एसोसिएशन है, जो जितने भी बैंक है उसका एक सम्मिलित एसोसिएशन बनाया गया है, जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में। स्थापना कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है आपको मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो इसका नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिनका नाम है राज किरण राय। यानी राज किरण राय को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। जबकि दिनेश कुमार खारा जो है वो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? अध्यक्ष यानी सीईओ भी है। तो इन्हीं को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। याद रखेंगे अध्यक्ष बनाए गए हैं
राजकिरण राय को, जबकि उपाध्यक्ष बनाया गया है दिनेश कुमार खाड़ा को, इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि जे वेंकटरामू जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ है, इंडियन पोस्ट पेमेंट, इंडियन पोस्ट लिखेंगे यहां, पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है आपको, जे वेंकटरामू। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारोत्तोलन जो होता है वेट करने का अंतरराष्ट्रीय जो महासंघ है उसका अध्यक्ष बनाया गया है माइकल ईरानी को। किसको बनाया गया है, माइकल ईरानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया, यानी संयुक्त बैठक हुई भारत और चिली के साथ, यानी चिली के साथ हुआ था ये मीटिंग, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। एस जयशंकर ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। चिली और भारत के बीच संयुक्त बैठक हुई थी दिल्ली में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसमें ये भाग लिए थे। याद रखेंगे, रूस से याद रखेंगे, जो हमारे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, हाल ही में यहाँ जिरकॉन, याद रखेंगे जिरकॉन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है रूस में। जबकि यहां पर ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का संगठन है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इनका वार्षिक बैठक 2020 में 17 नवंबर को होने जा रही है। कब हो रही है, 17 नवंबर को होने जा रही है, जिसमें पहली बार इतने भारत और चाइना के विवाद के बाद पहली बार आपको शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री आमने सामने होंगे, पहली बार इस टेबल पर बात करेंगे। याद रखेंगे, पूछा जाएगा एग्जाम में कि पहली बार शी जिनपिंग और हमारे राष्ट्रपति किस समिट में चाइना विवाद के बाद पहली बार मिलने वाले हैं। तो ब्रिक्स समिट होने वाला है रूस में, रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाला है 17 नवंबर को, जिसमें प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग भी क्या करेंगे, भाग लेंगे। याद रखेंगे बांग्लादेश से, याद रखेंगे बांग्लादेश और भारत के बीच अभी हाल ही में संप्रीत नौसेना अभ्यास का आयोजन होने की बात कही गई है कि नौसेना की अभ्यास होगी, वो बंगाल की खाड़ी में बांगासोर में भी होगी अभियान। ये नौसेना अभ्यास कहां होगी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश एक ऐसा देश बना है, पहली बार अपने यहां किया है कि जो व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, दोष कहने का मतलब जो गलत काम कर रहा है, खासकर जो नौजवान जो गलत काम करते हैं उनको फांसी देने की प्रावधान किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। जबकि जापान के द्वारा अभी हाल ही में जापान के हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे शिंजो आबे थे, उनके इस्तीफे देने के बाद योशिहिडे सुगा जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। जो क्वाड ग्रुप जो है, क्वाड ग्रुप जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच जो क्वाड ग्रुप बना है, उसका अभी हाल ही में विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी, क्वाड ग्रुप की मीटिंग। तो इसको याद रखेंगे, कुछ विदेशी न्यूज है जिसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, किस मंत्री ने बौद्धिक संपदा साक्षरता जागरूकता के लिए कपिला कलाम प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये जागरूकता अभियान बढ़ाने के लिए, बौद्धिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। कौन है, शिक्षा मंत्री हैं। याद रखेंगे भारत की नई शिक्षा नीति को जो लाया जा रहा है उसमें उस समय हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है जो शिक्षा मंत्री है। और स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री है, जो हाल ही में कपास के ब्रांड एवं लोगो जारी की थी। और कपास के ब्रांड का जो नाम है कस्तूरी कपास है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, हमारे स्मृति ईरानी के द्वारा। जबकि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो है भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगना विद्या कानुका योजना लॉन्च किया है? तो ये जगना विद्या कानुका योजना है। इस योजना के तहत गरीब, असहाय, वो माता पिता जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग से उनका ड्रेस यानी कपड़ा हो, किताब हो, बैग हो, जूता हो, ये सारी व्यवस्था इस योजना के तहत दी जाएगी आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। यानी आंध्र प्रदेश के सीएम जो है जगनमोहन रेड्डी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। यानी यहाँ के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। इसको याद रखें। आंध्र प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में हमारे बापू यानी कहने का मतलब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर यहाँ पर हमारे जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में विक्टोरिया मेमोरियल जो म्यूजियम है उसमें बापू की पुनः प्रतिमा को स्थापित किया और साथ ही यहाँ विजयवाड़ा के विक्टोरिया मेमोरियल में ही भारत के राष्ट्रीय तिरंगा के जो प्रारूप बनाए थे पिंगले वेंकैया, उनका भी मूर्ति का अनावरण इनके द्वारा किया गया। और हाल ही में आंध्र प्रदेश में उर्वरक का होम डिलीवरी शुरू हुआ है। हमारे उर्वरक के रसायन मंत्री के द्वारा यहीं पर उद्घाटन किया गया होम डिलीवरी उर्वरक का। उर्वरक जो खाद्य किसानों तक घर तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में ही पहली बार दक्षिण भारत में किसान रेल की शुरुआत किया गया था। और अभी यहीं पर आपको सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आपको YSR जल कला योजना की भी शुरुआत किया गया हाल ही में। कहा? आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद रखेंगे। हरियाणा के जो हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा अभी हाल ही में खासकर पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। और गंदगी मुक्त भारत अभियान में हरियाणा राज्य को क्या किया गया था? हाल ही में सम्मानित किया गया था। जबकि पंजाब के हमारे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि सरकारी नौकरियों में अपने यहाँ महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। कितने परसेंट? तो 33% आरक्षण देगा कौन? पंजाब सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। जबकि बिहार सरकार ऑलरेडी अपने यहाँ महिलाओं को 35% आरक्षित सीट किया है। जम्मू कश्मीर जो है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी श्रीनगर में अभी हाल ही में जैविक फल एवं सब्जियों का एक बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है हाल ही में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। अभी हाल ही में यहाँ पर जो जिला दारा में जो जम्मू कश्मीर में उसमें बहुत बड़ी एक सुरंग बनाई जा रही है जो एशिया का सबसे बड़ी सुरंग होगी, जिसकी उद्घाटन हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। और यह सुरंग जो जिला सुरंग बनेगी वो श्रीनगर से आपको लेह को जोड़ेगी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि कैंसलेशन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये तीसरी अर्थव्यवस्था कौन बन जाएगी? भारत जो है वो 2050 तक आपको तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। जबकि हाल ही में आपने देखा जीडीपी यानी कहने का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पादन में आपको अलग अलग संस्थानों के द्वारा अलग अलग रिपोर्ट दिया गया है। जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी वो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना गिरेगी? माइनस में, तो 10.3%। जबकि IMF बताया है 9.6% ग्रोथ रेट का गिरेगी। 2020-21 में ग्रोथ रेट गिरेगी, लेकिन आने वाले में 8% क्या होगी? पॉजिटिव में जाएगी। यानी 22-23 में क्या होगा? पॉजिटिव के बारे में बताया। लेकिन इस साल 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना गिरेगी? 10.3% और 9.6% क्या होगी? नीचे जाएगी। जबकि हमारे आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में हमारे आरबीआई ने घोषणा किया कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना परसेंट रहेगा? तो 9.5% इतना रहेगा। इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए जल की क्वालिटी को जांच करने के लिए मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने इसकी शुरुआत किया है।
यानी हर घर में पहुंचेगा। और इनका भी लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाया जाए नल के माध्यम से, इसका भी लक्ष्य है। अभी हाल ही में आपको बताए थे उड़ीसा सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के द्वारा 2022 तक लक्ष्य रखा है कि हर घर तक क्या पहुंचाएंगे, जल रखेंगे। जबकि हमारा जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाएंगे। जबकि हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। कौन बना है? गोवा। जबकि हरियाणा सरकार भी अपनी जल की क्वालिटी को जांच करने के लिए हर गांव मोहल्ले में मोबाइल वैन सेवा शुरू किया। गाड़ी जाएगी, वहीं पर आपको पानी की क्वालिटी की जांच की जाएगी और जहां दिक्कत होगा वहां पानी नल के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। और हरियाणा के हमारे सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। बिहार कैसे याद रखेंगे? बिहार में अभी हाल ही में चुनाव होने जा रहा है और ये कोविड-19 के दौरान पहली बार चुनाव कहाँ होने जा रहा है? बिहार में हो रहा है। और बिहार में जो पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं उनका नाम है मधु महाजन और बालकृष्णन, यानी उन्हीं की देखरेख में 2 पर्यवेक्षक की नियुक्ति किया गया है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा है। क्या है? सुनील अरोड़ा। बिहार से जरूर ये याद रखेंगे कि यहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 243, इसको याद रखेंगे। जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या है 40 और विधान परिषद की संख्या है आपको 75। तो यहाँ पर किसका चुनाव हो रहा है? तो विधानसभा के सदस्य का चुनाव हो रहा है। याद रखेंगे विधानसभा के सदस्य का चुनाव हो रहा है और विधानसभा के सदस्य ही अपने में से किसको नियुक्त करते हैं? जो जिसका सरकार बनती है वो बहुमत दल के जो सदस्य रहते हैं, जो जीत के जाते हैं, वो सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यानी बहुमत दल के नेता ही क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आइए उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ है। यहाँ गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ से आपके बारे में बताए थे, कल ही बहुत इस पर चर्चा किए थे। आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में किसानों के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत किया गया था। और हाल ही में यहाँ पथश्री योजना शुरू किया गया था सड़कों की मरम्मत करने के लिए। और साथ ही यहीं पर कृषक बंधु योजना की शुरुआत किया गया था आपके पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल के सीएम जो है हमारे ममता बनर्जी है और यहाँ पर गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? और वैश्विक भूखमरी में सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो पहले था 2019 में आपको 102वां स्थान था। जबकि 2020 में आपको 94वां स्थान है। यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 94 है। जबकि 2019 में कितना था? 102 था। तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसके बारे में हमने चर्चा किया। और हमारा ज्योग्राफी का जो लाइव क्लास है MWF में, वो अब 11 बजे लाइव आएंगे। तो आप लाइव आकर लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।